दैट्स ऑल आई वांट टू कीप विद मी। ट्रू। रेस्ट जो आपको बुनना है उससे वो आप मतलब फिल्म में कभी आप कोई आतंकवादी बनता है, कभी गुंडा बनता है, कभी रेपिस्ट बनता है, कभी साधु बनता है, कभी बेईमान नेता बनता है, अलग अलग तरह के किरदार होते हैं, सिर्फ किरदार होते हैं। बट क्या शौर्य के बाद आप ऐसे डायलॉग्स को लेकर बचोगे लाइफ में? बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने आप को क्लीन रखता हूँ एज एन एक्टर। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपने उस पर क्या मकान या महल खड़ा किया है। आई हैव डन दैट। आपको उसका इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस का, थैंक यू वेरी मच। जैसे गुलाल में राजपूताना वो था कि हमें क्या मिला और वो बहुत ही पावरफुल है, वो भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लोगों ने सह लिया नहीं। ऐसे ही शौर्य में एक डायलॉग था, मोनोलॉग। तो जैसे कोई डायलॉग लिखकर आपके पास आया तो आपका क्या रिएक्शन होता है? यू जस्ट टेक इट नॉर्मल, जैसे उसमें तब बच्चे नहीं है ये? नहीं, अब आप उसको अगर इन पार्ट्स देख रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था, स्क्रिप्ट से प्यार, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। जो मैं पहले कहा था ना कि इसका कोई मापदंड नहीं, पहले वो हो जाए। एक बार वो हो जाए तो मुझे निभाना है इस चीज़ को। अब निभाना तो कोई रोक नहीं सकता मुझे, पहली बात। Okay. हाँ, मैं देखूंगा कि ये तो बहुत प्यारा लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, इस संदर्भ में बैठता है, जो भी है। आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट मापदंड के रूप में, मैं बता नहीं सकता 1 2 3, बट है प्यार हो गया उस स्क्रिप्ट से, जो भी है। अब मैं करूँगा उसको। अब उसमें अगर वो लाइनें उससे, उस टॉपिक से संबंधित है, तो मैं क्यों उसको, मतलब मैं क्यों कतरा हूँ? बिल्कुल सही बात है, उसमें होना भी नहीं चाहिए। अलग प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ तो अलग बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। सो द इंटीग्रिटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आप उससे तो प्यार नहीं करोगे जो जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है ना। बट जैसे आप जितना मैंने आपको समझा, आपने कहा मैंने किरदार किया, मैं भूल गया नहीं, मतलब मेरा कोई रिश्ता उससे रिश्ता नहीं था, वो खत्म हुआ, मैं अगले प्रोजेक्ट पे चला गया। बट आई एम श्योर जब आप जितने भी इंटरव्यूज करते होगे, अब जहाँ भी समय देते होगे, या अक्सर आपके आसपास के लोग भी ब्रिगेडियर प्रताप सिंह को आपके आसपास लाते होंगे, तो ये आपको असहज करता है, सहज रहता है, या आप इसे एक उसके तौर पर देखते हो कि यार मेरी एक एक्टिंग ने इतना गहरा असर किया कि लोग निकल ही नहीं रहे उससे? नहीं, बट सजना जी वाली बहुत फेमस हुआ था। हाँ, अभी भी हम तो पार्थो गांगुली को लेकर के मुझे जिस तरह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे किसी और के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्यों सी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस जो है ना, वो मेरा काम नहीं है एज एन एक्टर। द मोमेंट आई गेट इनटू दैट, इसका मतलब मैं उसमें उलझ रहा हूँ, जो मुझे बाद में जाके तकलीफ देने लगी एज एन एक्टर। मैं अपने पेशे को मैं क्यों मतलब इम्बैलेंस करूँ ना। ट्रू। सो आई है, आप जैसा आपने कहा कि बहुत लोग बोलते हैं, अरे सर शौर्य, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, इतना ही मैं बोलता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट। द मोमेंट आई से 1 सेंटेंस बियॉन्ड दैट ना, उस पर तर्क वितर्क होने वाला, उस पर चीज़ें होने वाली है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज दैट्स नॉट माय जॉब।